103 वर्ष की उम्र में अगर कोई 30-35 साल का व्यक्ति बाबा जी पर हाथ उठाता है और अपना रष्टपुष्ट शरीर का दुरुपयोग करता हुआ दिखता है, तो ये उस व्यक्ति को भी डूब मरने वाली बात है। और मैं तो कहूँ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये कुसंस्कार जो माता पिता से मिले उसका ये परिणाम कि अचानक किसी का आना और मुझ पे वार करना और बद्दी गालियाँ देना, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी कोई घटना मेरे साथ घटने वाली है। तब मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कौन है, तो बोले कि मैं मुखिया का छोटा भाई हूँ। नाम था मनोज कुमार। वो बीएसएफ में कार्यरत हैं और वो श्रीनगर में पोस्टेड हैं। और एक बीएसएफ का जवान इस तरह की कुप्रवृत्ति का होगा तो आप सोच लो कि भाई वो राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए क्या करता होगा। बाबा जी की उम्र 103 वर्ष की है। इस उम्र में भी बाबा जी को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। आतंकवादियों के लिए आधी रात को खुलने वाला सुप्रीम कोर्ट क्या 103 वर्ष के संत के लिए दिन में कुछ सुनवाई नहीं कर सकता? लेकिन हमको तारीख पे तारीख, कभी कोई वकील मर गया, छुट्टी, जज नहीं आया, छुट्टी, ये डेट पर काम नहीं हुआ, अगले डेट पर छुट्टी। 7 तारीखें हमको मिली। क्या तारीख ही मिलती रही? सबसे कहना चाह रहा हूँ, जो मठ मंदिर की संपत्ति पर नाग बन के बैठे हैं, भगवान की संपत्ति पर नाग बन के बैठे हैं, अगर अपने वंश को बचाना चाहते हो, धमकी नहीं है, ये शास्त्र का प्रमाण बता रहा हूँ, अगर अपने वंश को, तेज को, बल को, यश को, कीर्ति को बचाकर रखना चाहते हो, तो जितना जल्दी हो सके मठ मंदिर की भूमि को उनके सुपुर्द हाथ जोड़कर संतों को सौंपो, राम जी को सौंपो कि आज तक गलती हो गई, बहुत बैठकर हमने मुफ्त का खा लिया है, लेकिन अब उसकी चुकताई हम रोज़ यहाँ झाड़ू लगा कर करें। नमस्कार, प्रणाम। लाइव लोग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। अभी मैं मौजूद हूं हाजीपुर के सिंधवारी पंचायत में। जी हां, मैं आपको यहाँ आने का कारण बताना चाहूँगी। हमारे साथ हमारे बगल में महंत जी बैठे हुए हैं। मैं बताना चाहूँगी कि बीते दिनों इनके ऊपर फिर से हमला हुआ है। पिछले रिपोर्ट में आपने देखा होगा, इससे पहले भी इन पर कई बार जानलेवा हमला हो चुका है। अब मैं बताना चाहूँगी कि एक और हमारी बिहार सरकार और भारत सरकार इस बात का दावा करती है कि हमारा हिंदुत्व राष्ट्र है, हम हिंदुओं की पूजा करते हैं, और दूसरी ओर हमारे समाज के महंत, हमारे समाज के साधु संत जो हिंदुत्व को बचाए रखे हुए, जो हमारे सभ्यता और संस्कृति को पहले से बचाए रखे हुए हैं, उनकी ही ज़िंदगी, उनका ही जीवन सुरक्षित नहीं है। क्या कुछ हुआ था इनके साथ, आइए आज हम उन्हीं से पूछेंगे। नमस्कार बाबा। जय सीताराम। जय सीताराम। आपके ऊपर फिर से हमला हुआ, मैं जानना चाहूँगी कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था, इसके बारे में आपको। कल की बात है ये। कल सुबह हम जब पूजा करके यहाँ बैठे हुए थे, कुछ ग्रामीणों ने हमें ये सूचना दी थी कि आपकी ज़मीन में जो पोखर है उसमें कुछ लोग मछली मार रहे हैं। तो मैंने अपने साथ में जो मेरे शिष्य हैं उनको लेके मैं चला गया और मैंने देखा वहाँ, तो जहाँ पे असल में बड़ा पोखर हमारा है वहाँ पे कोई आदमी नहीं था। एक छोटी सी जगह थी जिसमें काफ़ी मछलियाँ थी। वहाँ बहुत से लोग, करीब 150 से 200 लोग जमा हुए थे और वो लोग वहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे। हमारे जैसे ही आना उन्होंने देखा, वो वहाँ से भागने शुरू कर दिए और वो जाके वहाँ जो कंचन मुखिया है उनके घर में घुस गए। तो मैंने हमारे बाबा जी से बोले कि भाई आप एक काम करिए, वीडियो शूटिंग लीजिए और इसके बाद ये हमारी ज़मीन है, इसके बारे में आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। इतने ही हम लोग बात कर रहे थे और वीडियो चला रहे थे। तो उतने में क्या हुआ कि उस मकान में से कोई एक आदमी निकल के चड्डी पे दौड़ते हुए आया और मुझे गाली देते हुए और मेरे पे सीधा आके उसने वार किया। तो मैं हतप्रभ हो गया भाई। मैंने कहा ये क्या हो गया कि अचानक किसी का आना और मुझ पे वार करना और बद्दी गालियाँ देना, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी कोई घटना मेरे साथ घटने वाली है। तब मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कौन है, तो बोले कि मैं मुखिया का छोटा भाई हूँ। अच्छा, उनके बारे में हमने पता किया। उनका नाम था मनोज कुमार। वो बीएसएफ में कार्यरत हैं और वो श्रीनगर में पोस्टेड हैं। और एक बीएसएफ का जवान इस तरह की कुप्रवृत्ति का होगा तो आप सोच लो कि भाई वो राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए क्या करता होगा।
है। ऐसे आदमी को तो मेरे ख्याल से वहाँ नौकरी देना ही नहीं चाहिए। एक साधारण सा सिविल ड्रेस में आके एक अधिकारी के पद में हो या किसी पद में हो, ये तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने आके एक सिविलियन, मैं तो सिविलियंस हूँ, और मुझ पर जानकारी आपने थाने में दी? हाँ, थाने में हमने दी है, इसके बारे में रिपोर्ट किए हुए हैं। अच्छा बाबा, इससे पहले भी आपके ऊपर हमला हुआ था और आपने इस बात का रिपोर्ट भी दर्ज करवाया था, क्या उस पे कोई अभी तक कार्रवाई नहीं, हुई? कुछ नहीं, कार्रवाई कुछ नहीं होता, आश्वासन जरूर होता है। क्या लगता है कि इस बार आपके इस घटना कोशिश करना मेरा काम है, बाकी मैं ये सब कामों को प्रशासन के ऊपर छोड़ रहा हूँ। वो जैसा कहना क्या चाहेंगे, बिहार सरकार से दरखास्त यही मेरी कि मैं अभी नीतीश कुमार जी से अगले हफ्ते मिलने वाला हूँ। उनको मैंने दिया हुआ है, वो जिस डेट पे मुझे बुलाएंगे तो आमने सामने बैठ के मैं उस चीज़ की बात करूँगा। और बात करने के बाद मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि भाई मुझे यहाँ रहना है या मुझे यहाँ से जाना है। यदि आपका संरक्षण नहीं है तो मैं इस मठ को खाली कर दूँगा। ये मेरा आखिरी निर्णय है, इसी पे मैं अड़ा हुआ हूँ। ये थी इनके साथ जो उस दिन वारदात हुई थी, ये वारदात कोई पहली बार नहीं हुई थी, इससे पहले भी ये घटना हो चुकी है इनके साथ, जिस बात की जानकारी हमने अपने पिछले वीडियो में भी आपको दिया था। और मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि ये इस बात का प्रमाण वीडियो भी हमारे पास मौजूद है, जो मैं अपने वीडियो पे स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊंगी। और साथ ही उनके साथ उस समय मौजूद थे इनके एक शिष्य हैं भावेशानंद जी, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे पूरी घटना क्या है। राम जानकी मठ पे मौजूद रामकृष्ण दास बाबा के साथ साथ एक और महंत जी हैं जो कि यहाँ रहते हैं, भावेश्वर नाथ जी। वो उस समय जब बाबा के साथ ये सारी घटनाएं घटित हो रही थी, घटना स्थल पे मौजूद थे। आइए हम उनसे जानेंगे पूरी घटनाक्रम, कैसे क्या कुछ हुआ। नमस्कार बाबा। सीताराम। सीताराम। उस समय जब ये वारदात हुई थी, आप उस समय घटना स्थल पे मौजूद थे, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था ये? मैं भावेशानंद हूँ और मैं बाबा जी के साथ जब यहाँ से पता चला कि गांव में कोई वहाँ पोखरी के पास अपनी ज़मीन है, वो वहाँ पोखरी में ही मच्छी मार रहे हैं, तो हमने सोचा भाई मछली मारने जैसा घृणित काम वो भी हमारी ज़मीन पे कौन कर रहा है, चलो देखते हैं। तो बाबा जी के साथ हम भी गए और वहाँ जाकर जब हम सिर्फ गए, वहाँ पर जो जहाँ पर बड़ी पोखरी थी वहाँ तो कोई नहीं था, लेकिन पीछे और भी हमारी एक ज़मीन थी, वहाँ छोटी सी पोखरी के पास लगभग 150-200 व्यक्ति के लगभग लोग थे। और उन्होंने जैसे ही हमें देखा दूर से तो वो सब धीरे धीरे भागने लगे। और उस समय मेरे संज्ञान में ये पहली बार था कि वो भूमि मुझे नहीं पता थी कि वो मठ के अंडर में है। तो मैंने कहा बाबा जी वीडियो ले लूँ? बाबा जी ने कहा ले लो वीडियो। तो मैं वीडियो ले रहा था, उतने में सामने से जो मच्छी पकड़ रहे थे उसमें से एक व्यक्ति, काफ़ी लोग घर में चले गए थे, वो व्यक्ति भी साथ में चला गया था। जब हम वीडियो बना रहे थे फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, हमने किसी से बात नहीं की, कोई गाली गलौज हम करते ही नहीं, लेकिन वो जब सामने से गाली देता हुआ दौड़ता हुआ आया और जैसे कि बस अभी जान से मार डालेगा, वो देखकर मुझे भी अंदर से धक्का लगा कि अचानक ये कौन। अब मैंने सोचा शायद बाबा जी पहचानते होंगे उसको या पहले से इनका कोई विवाद होगा उसके साथ, तब वो आ रहा है ऐसा गुस्से में, वो तैश में आया बहुत। और उसने जैसे ही बाबा जी पर हमला करना चाहा तो सबसे पहले मैं बीच में आया, मैंने रोका, लेकिन उसने मुझे भी झिड़का और सीधा बाबा जी पर 2 बार उसने वार किया। तो ये बात बिल्कुल गलत रही, क्योंकि घर में हमारा कोई बुज़ुर्ग भी होता है तो हम उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अपने पिता पर या दादा पर कोई हाथ तो नहीं उठाता। और मेरी जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये सेंधुआरी के 50 किलोमीटर के आसपास भी बाबा जी जैसा वृद्ध कोई नहीं है। 103 वर्ष की उम्र में अगर कोई 30-35 साल का व्यक्ति बाबा जी पर हाथ उठाता है और अपना रष्टपुष्ट शरीर का दुरुपयोग करता हुआ दिखता है, तो ये उस व्यक्ति को भी डूब मरने वाली बात है। और मैं तो कहूँ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये कुसंस्कार जो माता पिता से मिले उसका ये अच्छा, इतने दिनों से आप बाबा के साथ रह रहे हैं, क्या लगता है कि यहाँ पे आपका और बाबा का रहना सुरक्षित है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। कल की जो घटना घटी उसके बाद तो बिल्कुल भी यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। वैसे बाबा जी पर पहले भी हमले हो चुके, बाबा जी पर कुछ छेड़खानी का, महिलाओं के साथ छेड़खानी का आरोप लगाने के लिए भी कुछ महिलाएं यहाँ भेजी गई थी।
तो उस समय मैंने सिर्फ सुना था कि ऐसा करते होंगे, या बाबा जी पर पथराव करते थे, या बाबा जी पर तलवार से वार करने के लिए आए थे चाकू से, जिसमें बाबा जी का हाथ भी कटा था। तो ये सब मैंने सुना था, देखा नहीं था, क्योंकि उस समय मैं नहीं था। लेकिन अब तो मैं आंखों से देख रहा हूँ। बाबा जी पर कहीं निकलते भी हो तो पीछे से कमेंट करना, गाली देना, ये यहाँ के लोगों की प्रवृत्ति रही है जो मैंने देखी है। और कल बिना कारण जिस व्यक्ति को बाबा जी पहचानते नहीं है, मैं पहचानता नहीं हूँ, वो भी व्यक्ति के अंदर अगर इतना अंदर उसके नफ़रत भरी हुई है, हमसे वो इतना घृणा करता है कि हमारे केवल वहाँ जाने मात्र से उसको गुस्सा आ गया और वो गंदी गालियाँ देते हुए सीधा वो वार कर रहा है, तो यहाँ सुरक्षित नहीं है रहना। दो तरीके से यहाँ सुरक्षित नहीं है ये मठ में रहना। एक तो ये मठ की भौगोलिक स्थिति, आप देखो ये ऊपर से कभी भी गिर जाए, 100 साल पुराना मठ है। तो हम जान हथेली पर रहकर यहाँ रह रहे, राम जी की कृपा से, इनके बल पर यहाँ हम रह रहे। बाकी राम जी ना हो तो इसमें ये भूत बंगले जैसा है, ये कब कहाँ से गिर जाए कुछ पता नहीं। और दूसरा, यहाँ के आदमखोर लोग, आदमखोर है ये, क्योंकि आपसी हिंसा जहाँ भी होती है वो राक्षसों से भी गया बीता काम होता है। उसने जहाँ हम शास्त्र पढ़ते हैं, रामायण में रावण का भी उल्लेख आता है जिसमें राम जी से युद्ध हुआ, लेकिन कभी रावण ने राम जी को गाली नहीं दी, कहीं प्रमाण नहीं है। मतलब रावण जैसा राक्षस भी विद्वान था और उसको संतों का या महापुरुषों का सम्मान करना आता था। लेकिन यहाँ के इतने गिरी हुई प्रकृति के लोग हैं, प्रवृत्ति के लोग हैं, कि जो इतने वयोवृद्ध संत का भी सम्मान करना नहीं सीखे। जबकि जहाँ घटना घटी वहाँ पर उसी के माता का मृत्यु भोज था। और हमारे शास्त्र की मान्यता ऐसी है कि किसी की मृत्यु पर किसी की वो 13वीं 14वीं होती है, उसमें हाथ जोड़कर संतों को बुलाया जाता है कि आप थोड़ा सा अगर कुछ भी पालोगे या आपके चरण भी पड़ जाए तो मृतक आत्मा को शांति मिलेगी। पद्म पुराण ये कहता है कि कोई कितना पापी आदमी हो, वो मर जाए और उसको जला रहे हो, चिता पर लेटा हुआ हो, और उसकी चिता का धुआं भी अगर कोई तपस्वी महात्मा अगर वहाँ से गुजरते और वो चिता का धुआं देख ले, तो वो धुआं देखने मात्र से वो मृतक की दुर्गति नहीं होती, ये हमारा शास्त्र कहता है। और वहाँ तो बिन बुलाए महात्मा वहाँ पहुँच चुके थे। उसको तो ये चाहिए था कि हाथ जोड़कर कहता कि बाबा बिना बुलाए आप आए हो, हमारी गलती हुई, हमने आपको आमंत्रण नहीं दिया, आइए पधारिए, 2 मिनट बैठिए, कुछ पाए न पाए, कुछ खाए न खाए, 2 मिनट वहाँ चरण लगा दो। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने वहाँ बाबा का अपमान किया गाली देकर। और दूसरा, कहाँ का महंत है, कहाँ से आ गया, तुझे तो अभी मार डालूँ, इस प्रकार की भाषा उसके मुँह से निकालना ये ठीक है। क्या कारण हो सकता है कि यहाँ के कुछ लोग, कुछ गिने चुने लोग आप लोगों से इतना परेशान है और आप लोगों से मतलब के होने से उनको इतनी दिक्कतें आ रही? हम लोगों के होने से दिक्कत नहीं है, हम लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं उससे दिक्कत है। क्योंकि मठ की ज़मीन पर पिछले जो 35-40 साल से या 30-35 साल से लगभग वो बैठकर खा रहे, और उसका 1 रुपया भी उनको कहीं मठ को देना नहीं पड़ता था, क्योंकि यहाँ कोई महंत नहीं था। लेकिन जैसे ही न्यास परिषद ने पूज्य महाराज जी को यहाँ पर रखा और फिर बाबा जी ने यहाँ की संपूर्ण स्थिति देखी और मठ को कैसे चलाए, ये जब प्रश्न खड़ा हुआ, तब देखा मठ के पास भूमि बहुत है और उसको वो जोत रहे। पुराने कागजात निकाले और जहाँ जहाँ उनको लगा कि हाँ ये मठ की ज़मीन है, कौन जोत रहा है, उनसे बातचीत की और कहा कि अभी तक जो कमा लिया खा लिया ठीक है, हम उसका कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन अब आगे से जो कुछ भी करोगे तो उसका जो परसेंटेज बनता है मठ का वो उतना दे दो, और अगर आप देते हो तो कंटिन्यू रहोगे, नहीं देते हो तो हम किसी और को दे देंगे। बस यही बौखलाहट है उनके अंदर कि हम तो पहले 1 रुपया देते नहीं थे, 30 साल से हमारे बाप ने उस पर कमाया खाया, अब हम भी कमा के खा रहे और हमारे बाद वाले भी कमा के खाएंगे, ये मंशा पाले हुए थे। उसमें से कई लोगों की बहू बेटियों की शादी, बेटों की शादी भी हुई है, तो ये देखकर हुई कि इनके पास इतनी ज़मीन है, जबकि वो उनकी नहीं है, वो मठ की है। तो कहीं ना कहीं अंदर से 1.5 साल से बाबा जी, महंत जी लगे हुए हैं इस पे कार्रवाई करने के लिए, अपनी ज़मीन वापस लेने के लिए, या फिर मठ की जो ज़मीन है, तो क्या लगता है इस पे न्याय आप लोगों को मिल भी पाएगा या फिर नहीं? लगभग 2 साल हुए बाबा जी कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने कोर्ट के सब पेपर देखे हैं
वकीलों से जो बातचीत हो रही है उस अनुसार जो कछुए की गति से चलना, कछुआ भी लगभग मुझे लगता है तेज चलता होगा, लेकिन यहाँ की कानून व्यवस्था कछुए से भी ढीली है। तो थोड़ा परिवर्तन मुख्यमंत्री जी को भी, यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री जी को थोड़ा उसमें लाना चाहिए और केंद्र सरकार और राष्ट्रपति जी से भी ये अनुरोध रहेगा कि थोड़ी कानून व्यवस्था में तेज़ी अगर आ जाए तो लगभग 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा जो केस पेंडिंग पड़े हैं हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट की तो बात ही छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग पड़े हैं तो उनमें थोड़ी गति आएगी। लोग मर जाए उसके बाद किसी को न्याय मिले तो वो न्याय नहीं, वो अन्याय है। मरने के बाद किसी को कहे कि तुम निर्दोष हो या उनके पक्ष में फैसला सुना दिया जाए तो ऐसा फैसला नहीं, न्याय नहीं है, वो तो अन्याय है। बहुत बड़ी बात कही बाबा आपने। सच में अभी हमारे कानून में, हमारे देश में ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये भी सच है कि 3.5 करोड़ केसेस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो आप सोच लो पूरे इंडिया में 28 राज्य, 28 से 29 राज्य हैं और सभी जगह लोअर कोर्ट हैं। आप सोच लो कि हर जगह लगभग लोअर कोर्ट होते ही हैं, जितने सिविल कोर्ट हर जगह है ही। अब उनमें कितने केसेस पेंडिंग हो गए वो आप समझ सकते हो। और एक और बात कि अगर इंसान मर जाता है तब जाके उसको न्याय मिलता है तो फिर उस न्याय की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। मैं आपसे वही अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि बाबा जी की उम्र 103 वर्ष की है। इस उम्र में भी बाबा जी को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। आतंकवादियों के लिए आधी रात को खुलने वाला सुप्रीम कोर्ट क्या 103 वर्ष के संत के लिए दिन में कुछ सुनवाई नहीं कर सकता है? लेकिन हमको तारीख पे तारीख, कभी कोई वकील मर गया छुट्टी, जज नहीं आया छुट्टी, ये डेट पर काम नहीं हुआ अगले डेट पर छुट्टी, 7 तारीखें हमको मिली। क्या तारीख ही मिलती रहेगी? चुनाव का भी आ गया तारीख, तो ये कब तक हम ऐसे तारीखों पर? मैं केस नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बाबा लड़ रहे हैं। 103 वर्ष के महात्मा बार बार वहाँ कोर्ट में जा रहे हैं। क्या मैं जज के माता पिता भी तो होंगे, क्या उनके मन में संवेदना नहीं जागती? कहीं मेरा बाप अगर इस प्रकार से कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाता, क्या मैं उसको भी तारीख देता? ये तो जज को भी सोचना चाहिए। कानून जहाँ प्रशासन, पुलिस अधिकारी है, उनको भी सोचना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा चोरी हुआ आज से 3 महीने पहले। मैं यहीं था, कोई ऊपर चढ़ा, सीसीटीवी कैमरा चोरी हुआ, कंप्लेन दर्ज की। 103 साल का एक बाबा गया कि मेरे मठ का कैमरा किसी ने चोरी कर लिया। आइए आप देखिए, पता करिए। सीसीटीवी में फुटेज में भी केवल उसका हाथ आया है। आप आइए ज़रा देखिए, आपको आश्चर्य होगा। बाबा कंप्लेन करके आए, राह देखते रहे, अभी आएगा, शाम को आएगा, अरे आज नहीं आया, कल आएगा, परसों आएगा। वो भाई साहब आए 3 महीने बाद। 3 महीने बाद सीसीटीवी कैमरा चोरी हुआ, उसका संज्ञान लेने के लिए आए। आके क्या करके गए? दाएं कौन रहता है, बाएं कौन रहता है, आगे कौन रहता है, पीछे कौन रहता है, फलाना कहाँ, ढिकना कहाँ। अरे तुम कैमरा चोरी हुआ उसकी इंक्वायरी करने आए हो कि आसपास कौन रहता है ये जानकारी लेने आए? तो यहाँ का प्रशासन जो है, कानूनी प्रशासन, उसमें भी मुझे लगता है संवेदना नहीं है। क्योंकि वो अगर अपने माता पिता का सम्मान करते होते तो आज 103 वर्ष के ये बाबा का भी सम्मान करते और कहते बाबा आपको आने की ज़रूरत नहीं, आप बस एक फ़ोन कर दो मुझे, हम आते हैं, आपका सारा काम करते। भाई कोई भी कानूनी, कोई भी अधिकारी हो, वो जनता का सेवक ही तो है, मालिक तो नहीं है। लेकिन यहाँ सेवा भाव नहीं है। यहाँ आएंगे, इनको चाय पिलाओ, इनको चाय पानी के साथ माल पानी भी चाहिए, तो वहाँ तकलीफ होती है मुझे। तो ये थी पूरी घटना जो कि साफ तौर पे महंत जी ने हमें बताया, और ये कोई नई बात नहीं है। हमारे यहाँ आम व्यक्ति जो भी हैं, गरीब व्यक्ति के साथ साथ आज के दिनांक में साधु संत भी हर चीज़ को लेकर मजबूर हैं, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे वो कानूनी व्यवस्था हो। कहने के लिए तो हमारे समाज में, हमारे सरकार में बहुत सारे कानून बने हुए, लेकिन उस कानून का पालन करने वाला शायद ही कोई है जो कर पाता है। तो ये स्थिति बनी हुई है यहाँ की, और शायद ही किसी को न्याय मिल पाता है किसी भी
समस्या को लेकर। देखना ये है कि क्या बाबा के इस समस्या को लेकर बिहार सरकार को इस बात इतना सुनने के बाद भी उनके ऊपर कोई असर पड़ भी पाता है या नहीं, या फिर बाकी लोगों की तरह इनका भी वही हाल होता है। बस मैं आखिरी समय जाते जाते इतना कहना चाह रहा हूँ, हमारे महात्माओं ने कहा है, संतों ने कहा है, शास्त्रों में लिखा है, संत सतावे तीनों जावे। संत सतावे तीनों जाए, तेज बल और वंश ऐसे ऐसे कई गए, रावण कौरव केरो कंस। तो संतों को अगर सताया जाए ना, जितने भी कब्जा करके बैठे मठ मंदिर पर, केवल इस मठ की बात नहीं करूं, भारत भर में जहाँ भी, बिहार में जहाँ जहाँ भी मठ मंदिरों पर कब्जा करके और राम जी की संपत्ति, संतों की संपत्ति को जो बैठकर नाग की तरह बैठकर उसका उपभोग कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाह रहा हूँ, हमारा शास्त्र ये कहता है, सनातन शास्त्र, कि तेज, उसका तेज खत्म होगा, बल खत्म होगा, और तीसरा का उसका वंश खत्म हो जाएगा। तो ये तीनों अगर बचाना चाहते हो तो मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूँ, जो जो मठ मंदिर की संपत्ति पर नाग बन के बैठे हैं, भगवान की संपत्ति पर नाग बन के बैठे हैं, अगर अपने वंश को बचाना चाहते हो, धमकी नहीं है, ये शास्त्र का प्रमाण बता रहा हूँ, अगर अपने वंश को, तेज को, बल को, यश को, कीर्ति को बचा कर रखना चाहते हो, तो जितना जल्दी हो सके मठ मंदिर की भूमि को उनके सुपुर्द हाथ जोड़कर संतों को सौंपो, राम जी को सौंपो कि आज तक गलती हो गई, बहुत बैठकर हमने मुफ्त का खा लिया है, लेकिन अब उसकी चुकताई हम रोज़ यहाँ झाड़ू लगाकर करेंगे, ये प्रायश्चित करेंगे। इस प्रकार का अगर संकल्प लेते हैं तो उस पाप से भी बचेंगे और अपने वंश को भी बचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारी बातों को क्लियर किया। जी, ये थी आज की रिपोर्ट। देखते हैं क्या होता है आगे, क्या न्याय मिल भी पाता है या नहीं। सारी घटनाएं, सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।